ठीक है, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को व्हाट इज़ चेन रूल। चेन रूल के बारे में मैं आज आप सभी को बताऊँगा कि चेन रूल होता क्या है और इसको पढ़ते कैसे, करते कैसे हैं। ये 12th क्लास की मैथ्स की अंदर एक टॉपिक है, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर एक चीज़ आती है वो चेन रूल, जो कि हमने पिछले साल जैसे 11th के अंदर प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल पढ़ा था ना, वैसे ही अभी आएगा एक चेन रूल। तो चेन रूल आने के लिए आपको प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जो कि उस वो चेन रूल भी लगता है और प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल भी लगता है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले चेन रूल क्या होता है। किसी भी फंक्शन का जो अंदर होता है, जैसे कि मान लो एक फंक्शन है साइन एक्स, तो इसका नॉर्मल डेरिवेटिव हो सकता है, पर अगर इस साइन एक्स की जगह 2x हो गया तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा वो बताता है ये चीज़। ठीक है, मतलब इसका जो डेरिवेटिव होएगा प्लस मल्टीप्लाई में जो इसका डेरिवेटिव होएगा, उस मतलब डेरिवेटिव की जिसके अंदर चेन बनती जाए उसको चेन रूल कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि साइन ब्रैकेट में साइन एक्स होना चाहिए, यहाँ पे एक्स की जगह कुछ और, जैसे कि कॉस, जिसके थीटा की जगह पे वेरिएबल आ जाए, जैसे कोई नंबर जिस वेरिएबल आ जाए, जैसे कि यहाँ पे कोई थीटा आता है उसकी जगह पे कोई वेरिएबल आ जाए कॉस 2x। अब इसका जो थीटा है उसकी जगह पे 2x आ गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चेन रूल से ही सॉल्व होएगा ये। तो स्टार्टिंग कैसे होगी, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करो और इस पूरी को एज इट इज छोड़ दो। इसका डेरिवेटिव करके हो जाएगा ये कॉस, इस पूरी को एज इट इज छोड़ दो कॉस 2x। ठीक है, अब इसका हमने डेरिवेट कर दिया, अब इसको कर दो साइड। इसको बोलो कि भाई अब हम मेरे को तेरे से कोई मतलब है नहीं, अब मैंने तेरा डेरिवेटिव कर दिया, अब मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है। ये कोई फंक्शन है f(x), इसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, f(x) का डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमने इसको कर दिया डेरिवेटिव। हम इससे कह दो भाई अब हमें तेरे से कोई मतलब नहीं, अब हमें तेरे को डेरिवेट नहीं करना। अब मल्टीप्लाई का साइन डाल दो जो डॉट करके डालते हैं। अब इस पूरे का डेरिवेटिव कर दो, ये थीटा है इसको छोड़कर इसका डेरिवेटिव कर दो, कॉस का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स की जगह 2x डाल दो 2x। ठीक है, अब ये कर दिया। अब हमने कॉस का भी कर दिया तो कॉस को भी साइड कर दो कि अब हमें तेरे से कोई मतलब नहीं। अगर सिर्फ यहाँ पे x होता तो हम इसको आगे नहीं करते, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करके पूरा इक्वेशन वैसे ही रहता है। अगर माइनस एक्स होता तो हमें डेरिवेट करके -1 से मल्टीप्लाई करना होता, पर यहाँ पे दे रखा है 2, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है हमने पढ़ा था। डेरिवेटिव के अंदर जो x होएगा उसका हम जैसे डेरिवेटिव करेंगे वो 1 हो जाएगा, उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट होएगा तो एज इट इज आ जाएगा। तो 2 × 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव वाला फंक्शन। ठीक है,